थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो लेट आना शुरू हो गए। हाँ अब फैमिली का एक मेंबर लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पार्टनर? क्या मैं जो बोल रही हूँ उसका तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? जब एक छत के नीचे रहेंगे तो सब समझ जाओगे। क्या मतलब? हाँ पापा मैं आ रहा हूँ। चंद्रू, ये लड़का तुम्हें कैसा लगा? ठीक लग रहा है। क्यों? वो तुलसी के लिए। और मेरे भाई का क्या? कौन? सी के। वो धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है पार्टनर? चंद्रिका, वैसा थोड़ी होता क्या तुम अरुण से बातें कर रही हो? उधर पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आ जाओ। हाँ, ले जाओ इसे, हम तो फालतू है ना। मैं भी अपनी शादी में ना येलो कलर की साड़ी पहनना चाहती हूँ। अरे मैं तो बनारस जाके तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आऊंगा, समझी? मैं तो इन लोगों से बात कर रही थी, तो तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं हाँ, सारे मेहमानों का ख्याल रखा है, वेज नॉन वेज सब खिला दिया है। शादी हो रही है, शादी की बातें भी हो रही है, सब काम एक साथ। हाँ सारे काम एक ही साथ। लगता है तुम लोगों से मिलने के बाद मेरा कलेक्टर बनने का सपना तो गया। जमीन पर रहो, हवा में मत उड़ो, फिर कलेक्टर बनने का सपना सच हो जाएगा। नहीं नहीं, सही बोला ना? हाँ ओके भैया। आज के बाद दुल्हन कभी नहीं हंसेगी। दुल्हन तो मुझे कुछ ज्यादा ही सीधी लग रही है। देखो मैं तो अपनी शादी में पक्का हाई हील पहनने वाली हूँ, ताकि ओह। मैं लंबी हो जाऊँ और मेरा सर न झुके। अगर उसे मेरे पास आना है तो उसे झुकना पड़ेगा। सही है पार्टनर, मैं भी ऐसी ही बीवी चाहता हूँ जो अपना और मेरा दोनों का सर ऊंचा रखे। हेलो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादा उड़ो मत। लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। कुछ गलत किया कुछ पार्टनर? भी गलत नहीं किया पार्टनर। ओह, लो भगवान के रूप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। पूरा अपने बाप पे गया है। गलती से भी इनकी तरह मत बनना। कम से कम मेरे बच्चे के सामने तो ऐसी बात मत कर। ठीक है, तो तुम्हारे साथ घर घर खेलता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर तो खेल नहीं सकता हूँ ना। एक मिनट सुनो ना, वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हें कौन सा फ्रूट खाने में अच्छा लगता है? हाँ? मेरी माँ और बहन इसी तरफ देख रहे हैं, बाद में बेटा। बात करते हैं। माँ, आओ ना। हाँ बस अभी आया। ये बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? रुको, हाँ? तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या तुम्हारी माँ? बेशक मेरी माँ। और मेरा क्या? बेटा आ भी जाओ। माँ बस 1 मिनट में आया। हाँ? लगता है उसका टेस्ट ले रही है, इसीलिए थोड़ा सा घबरा रहा है। वैसे तुम पूछना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मेरा ख्याल रखोगे या नहीं? भाई तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे हाँ बाबा, 1 मिनट में आया। देखो पार्टनर, जिस तरह माँ का ख्याल रखता हूँ वैसे ही तुम्हारा भी रखूंगा। तुम्हें मेरा ख्याल ऐसे रखना होगा जैसे तुम अपनी रानी बेटी का रखोगे। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने को तैयार हो जाओ तो मैं शादी कर लूंगी। तो बताओ पार्टनर, मंजूर है? पापा मुझे माफ कर दो ना पापा। भागने का पूरा प्लानिंग था। प्लीज माफ कर दो। अपने भाई को बोल कि यहाँ से चला जाए। मैं तुझे कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। पापा प्लीज पापा। जिसका डर था वही हुआ, दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया। सुन तुलसी, तुझसे एक बात कहनी है। ना सुन के बुरा मानना, ना जाके माँ के कान भरना, समझी? बोलो ना। मामा जी ने मुंह पे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। अब ये बात मैं माँ से कैसे कहता, इसलिए मैं दूसरे लड़के ढूंढने लगा। और बाप रे, क्या जोक सुना है यार। चप्पल लेके भाग गया। बहुत अच्छा था। तुम कमाल हो। हे भाई, माँ ने मेरी बात सुनी होगी क्या? ठीक है, जाके पूछ के आता हूँ। अरे नहीं सुनी होगी भाई। माँ ने सारी बातें सुन ली होंगी। अरे आप बताइए, सुनी होगी? ना, नहीं सुनी होगी। और सुन भी लेंगी तो क्या है? हाँ, सही कहा बाबा, आपको पता है ना वो गुस्से में अपने भाइयों से बात करना छोड़ देंगी। हाँ सही कहा तुमने, ऐसा कर सकती है। भाई सुनो ना, मैंने जो कुछ बोला था वो वापस से बोलता हूँ। तुम जाके माँ की तरह एंट्री मारो ना, और देखो कुछ सुनाई देता है क्या? ये क्या नौटंकी है? मेरे भाई बहुत जरूरी है, सुन लिया होगा तो उस हिसाब से आगे नाटक करूंगा। अगर पिक्चर में काम कर लेता तो अच्छे खासे पैसे कमा लेता। बाबा, रेडी, एक्शन। मामा जी ने मुंह पे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? सुनाई दिया क्या? थोड़ा सुनाई दिया और थोड़ा सुनाई नहीं भी दिया। मैं कह रही हूँ ना, माँ ने हर बात सुनी तुलसी, होगी। तू जाके माँ की एक्टिंग करना और बताना कुछ सुनाई दिया या नहीं। चल भाग यहाँ से, हट। तो फिर अब किसको बोले यार? मुझे तो बख्श दो। इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा भाई, तुम मेरी जगह बैठो और मैंने जो कुछ बोला था वही बोलना। मैं जाकर माँ की तरह एंट्री मारता हूँ और देखता हूँ कुछ सुनाई देता है क्या। एक्शन। बाबा जी डायलॉग भूल गया।
एक बार और। बहुत कड़क डायरेक्टर है। एक्शन। मेरी प्यारी माँ। पहली बार तो मैंने नहीं सुना था बेटा, लेकिन दूसरी बार अच्छे से सुन लिया। फिल्म पिट गई। ये डायरेक्टर की कहाँ से आखिरी आ गई? पिक्चर थी। ये लो। सभी लोग मुझसे छिपाते हैं, मुझे धोखा देते हैं, पर मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। शायद इसीलिए मुझे इतने दुख देखने को मिलते हैं बेटा। माँ आपको कोई भी धोखा नहीं दे रहा है। वो पैसों से मेरी औकात तोल रहे हैं ना, लेकिन वो कौन होते हैं मुझे और तुम्हारी बहन को परखने वाले? माँ उसने जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली, इसमें हम लोग क्या करें? करनी पड़ी क्योंकि वो उसके साथ भाग गया था। अरे वो सब के सब चोर और मक्कार हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर अपने घर की तिजोरी भरना चाहते हैं। जिनके पास कुछ नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं। जब नोट बढ़ते हैं तो प्यार बढ़ता है, पैसे कम हुए तो प्यार भी कम। ये बात समझ लो बेटा, आजकल पैसा ही सब कुछ है। हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारी बहन के रिश्ते को ठुकराते नहीं। पैसे के लालची हैं सब। अरे इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगर आप सुकून की नींद सोते हैं तो आप ज्यादा अमीर हैं, नहीं सो पाते तो आप बिल्कुल गरीब हैं। जो लोग संतोषी होते हैं वो हमेशा चैन की नींद सोते हैं। 100 करोड़ रखे क्या फायदा। बाबा आपने बिल्कुल सही कहा। अरे देखना माँ, अपनी बहन के लिए एक नंबर रिश्ता लेकर आऊंगा। ऐसी जोड़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग में भी नहीं बनी होगी, जैसे फालूदे और आइसक्रीम की जोड़ी है। हाँ, मेरी रसमलाई। हेलो पार्टनर, कावेरी को लेबर पेन शुरू हो गया है, जल्दी आओ। भाई, हाँ इसके पति को जरा फोन लगाना और इससे बात करवाओ। हाँ। हाँ बोलो भैया। तुम्हारी पत्नी कावेरी को दर्द होने लगा था, इसलिए हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भैया इसे अच्छे हॉस्पिटल लेके जाना। लो बात करो अपनी पत्नी से। लो पकड़ो, बात करो। कावेरी ये बिल्कुल मत घबराओ, मेरे भाई तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। तुम कब आ रहे हो? छुट्टी मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ला अपना फोन ख्याल दे दो। रखना। ए, हाँ भैया। तेरे सेठ को फोन लगा के बोलूं क्या कि तेरा बाप मर अरे गया भाई है? कैसी बातें कर रहा है? अरे तभी आने देंगे ए, ना। बात सुन, हाँ भैया। लाखों रुपए कमाने का फायदा ही क्या है यार, जब इतने मुश्किल वक्त में तू अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता। हम उसका ख्याल रख सकते हैं पर तेरी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता यार। मैं समझ रहा हूँ भैया, मैंने बहुत कोशिश की। हाँ बस अभी रो मत, हम सब है ना। और संभाल लेना भैया। हाँ सुनो, डिलीवरी में अकेला छोड़ा ना तो जान ले लूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही तुम्हारा पाव भारी होगा मैं छोड़ के दुबई भाग जाऊंगा। चुप करो। मैं दिन रात तुम्हारी सेवा करूंगा। कैसी सेवा करोगे? अब ऐसी बातें सबके सामने। कोई मेरी बात सुनो, हाँ बोलो भाभी, मेरी एक मदद करो। क्या मदद करनी मुझे है? इस कार से उतार कर ऑटो में बिठा दो प्लीज। तो क्या हुआ? अरे इन दोनों की प्यार भरी बातें सुनकर मेरी जान क्या- क्या- निकल जाएगी। ये बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा अरे है। गाड़ी तेज चलाऊंगा तो बच्चे को झटका लगेगा। इससे अच्छा तो गाड़ी से उतर के तू धक्का मार, बिल्कुल नहीं हिलेगी। तेज 10 चला। सेकंड में डाल और उड़ा। पापा खीरा खाना है। लगा ब्रेक लगा, इसको खीरा खाना है भाई। हम क्या घूमने आए हैं? दर्द के मारे जान निकल रही है। क्या? जल्दी चलाओ। काका प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। चंद्रिका ने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो तो ले गए। एडवांस पेमेंट कितना किया? अरे बताऊंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जल्दी आ जाओ। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। वो रो रहे थे क्या पापा? जोर जोर से। अरे बाप रे। लो ठूसो ना। अरे खाओ ना, चाचा के अकाउंट से मंगाया है। बिरयानी भी मंगाई है, वो भी आएगी। कितनी क्यूट है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे कहाँ ये? अरे ऐसे अभी किस मत करो, इन्फेक्शन हो सकता है। एक राज की बात बताऊं? हाँ लड़कियों को फोरहेड पर किस करवाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ लॉन्ग किस हो तो और अच्छा, लेकिन लॉन्ग किस फोरहेड पे नहीं। मैं समझ गया हूँ। समझोगे या किस भी करोगे? भाभी सामने ही है। वो सो रही हैं, उन्हें आराम करने दो। बहुत गहरी नींद में। अरे जाओ यहाँ से तुम लोग। जा रहे हैं। बड़ा ही क्यूट बच्चा है। अच्छा वो माँ पे नहीं गया। पार्टनर, हमारी फर्स्ट किस आज ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आज हुई ना तो ये फर्स्ट किस हम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगी, हमारी शादी के बाद भी। ये लो, इसने भी रोना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग बाहर जाके चोंच लड़ाओ ना। एसी लाइट सब चालू करके रखा है, सब हमारे बिल में ही डालेंगे। ओए, यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अरे खानदान में जो नया मेहमान पधारा है उसको देखो, पैसा पैसा। पहले जाओ उधर। खुद के परिवार में ही ब्याज में पैसा देने का शौक है ना, अब निकलेगा ब्याज। ले घटक ले। लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई पीछे से उन्हें आकर हक करता है।
तुम भी उन लड़कियों में से हो? इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम दोनों को मैं पता है बाद बच्चा में 3 देख किलो का लूंगा। है। जाना मत। क्या बोल रही थी? अगर मैं थक जाऊं तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा और जोर से हग करना पड़ेगा, इतनी जोर से कि सांस तक ना ली जाए। अगर तुम ये कर पाओगे तभी मानूंगी तुम्हें मुझसे प्यार है। चलो हग करके दिखाओ। कौन मैं? हाँ, हक तो कर लूंगा पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। दिखने में तो शर्मीले नहीं लगते तुम, इतना बन क्यों रहे हो? बिल्कुल सही पहचाना मुझे, बेशर्म हूँ मैं। ए ए, ए ए, ए ए। एक्सक्यूज मी, हाँ? मेरे पापा सो रहे हैं। तो क्या करें, उनके लिए लोरी गाएं? वो मैंने गा दी है। आप प्लीज उधर जाइए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी भाई। पिताजी को चादर उड़ा दो। यार का इलाज कहीं और करना पड़ेगा। बच्ची कितनी क्यूट है। आखिर तुम डिलीवरी के वक्त यहाँ नहीं आए ना? प्लीज माफ कर देना मुझे। चलेगा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ तो क्या कह रही थी? हाँ तो मैं बोल रही थी मुझे रोज तुमसे 1000 किस तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ? अगर गुस्से में हुई तो 100 किस और ज्यादा गुस्से में हुई तो 500 किस और चाहिए। समझ गए? ओके। तुम्हारी बातें मेरे अरमानों को सहला रही हैं। शुक्रिया हम लोग यहाँ टाइम पे आ गए। समझ गया। अब कौन आया है? मैं आया हूँ। क्यों आए हो? ये कब तक तब चलेगा? तक चलेगा जब तक 2x4 नहीं हो जाते। अच्छा, तो हमें अकेला छोड़ दो ना। हाँ ठीक है, हम लोग बिरयानी खाकर आते हैं। चला हाफ टिकट। 80 साल का बूढ़ा लोहे का टुकड़ा खा के जी रहा है। यहाँ तो बीवी के हाथ का खाना हजम नहीं हो रहा है। बेटा, एक ही परिवार से तुम्हारी और तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता आया है, कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? अच्छा उन्हें बुला लीजिए माँ। क्या कहा? तुम्हारे होश तो ठिकाने में है? वो तुमसे कितनी बड़ी है? अरे तो क्या हो गया, आजकल तो सब कुछ चलता है। अरे क्या चलता है, 10 साल के बाद लाठी के सहारे चलेगी। चलता है बोलता है। चुप कर भाई, तूने देखा नहीं लड़का कितना हैंडसम है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। किसकी शादी यहाँ मर्जी से होती है? जिंदगी भर यहाँ कुमारी बैठी रहेगी? शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है। देखो माँ, भाई चंद्रिका को चाहता है तो पहले इनकी शादी कराइए, उसके बाद आप जहाँ चाहेंगी मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम चंद्रिका से प्यार करते हो? इस घर में हर कोई अपनी मनमानी करता है, करो जो करना अरे है। माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। छोड़ ना तुलसी, अब मान भी जा। अगर तुम चंद्रिका से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो लड़का अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता होगा तो? क्या बात है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अंकल, ये दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते आ रहे हैं। बड़े अंकल ने तो मुझे अपनी बहू बनाया नहीं, कम से कम आप इन दोनों की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। मेरी माँ और मेरा भाई मेरी खातिर बहुत गलत फैसला लेने जा रहे हैं। आप जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए ना अंकल। प्लीज अंकल, जरूर सोचिए ना इस बारे में। प्लीज इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। बड़े भैया के बारे में क्या कहा तूने? मेरा बड़ा भाई इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल साफ है और तू अच्छी तरह से जानती है कि वो तेरे साथ अपने किसी भी बेटे की शादी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे साथ कोई शादी नहीं करना चाहता। और तू यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई है। चल निकल यहाँ से, जा। पापा, आप इस तरह चिल्लाकर उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तेरा रिश्ता कहाँ करना है अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तू चुप रहे। अंकल, निकल।